गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की शुरुआत होती है। इसके बाद आपके दो चैप्टर और शेष बचते हैं और उसके बाद आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ता है। इसमें आप पढ़ेंगे घन और घना। टॉपिक्स में है घना। घना में आकृति बनाओगे। ये आपका घना बना है, इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। घना का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L गुणे B गुणे H, मात्रा घन से। और दूसरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HH स्क्वायर सेंटीमीटर। L बराबर लंबाई कहलाता है, B बराबर चौड़ाई कहलाता है, H बराबर ऊंचाई कहलाता है। घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB BH HL। घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालोगे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जैसे कहा जाए ये आयताकार कमरा है, इसमें कितनी लंबी अधिक सीढ़ी रखी जा सकती है, तो सीढ़ी की लंबाई मतलब डायगोनल का मान होगा अंडर रूट L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन H स्क्वायर। इसका मान निकालते हैं तो इस ढंग से आपके घनाभ के विकर्ण की लंबाई का पता चल जाता है। इसी प्रकार से आप पढ़ोगे घन। घन में क्या होता है, उसकी सभी कोरे सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें मिलेगा आपको, देखिए घन के बारे में जाने। घन घन की अंग्रेजी होती है क्यूब। इसकी आकृति जो बनाई जाती है सभी बराबर है। इसमें देखिए, यानी कि इसमें होगा L बराबर B बराबर H, यानी कि घन का मतलब है इसकी सभी कोरे आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहां निकालोगे घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब वर्ग घन। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई भुजा रूट 3 A रूट 3। और पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसमें यह सूत्र होता है इसका, या घनाभ के बारे में है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें लंबवृत्तीय बेलन के बारे में जानेंगे। बेलन की आकृति देखिए, लंबवृत्तीय बेलन
आपको पूर्व की कक्षाओं में इसको बताया जा चुका है, बेलन गोला शंकु घन घनाभ के बारे में। अब उसी का थोड़ा विस्तार पूर्वक हम चर्चा इसमें करते हैं। लंबवृत्तीय बेलन के लिए इसकी आकृति बेलनाकार होती है और यहां बना हुआ है ओ डैश ए बी सी डी, इसकी त्रिज्या r हुई, ऊंचाई h हुआ। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, वर्ग इकाई घन इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर टू पाई आर एच प्लस आर। अब इसके बाद बेलन के आधार की परिधि P बराबर 2 पाई आर, यानी आधार परिधि का मतलब ये घेरा, ये बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होगा 2 पाई आर। इसी प्रकार से खोखला बेलन पढ़ोगे और एक चीज और लिखो, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई। इसमें कैसे होगा कि ये आधार वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी ढंग से अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें खोखला बेलन के लिए। खोखला का मतलब क्या है, जिसकी दो त्रिज्याएं हैं। अगला आप पढ़ेंगे खोखला बेलन। ये आपका बेलन बना है और इसकी दो रेडियस बन रही है और यहां देखेंगे आप लोग, मिला लीजिए ए बी सी डी, ये देखो कैसे एक रेडियस R1 वाला R2, हाइट तो बेटा कॉमन है, ये अच्छी रहेगा। तो यहां निकालोगे खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू h घन से। ये तो खोखले बेलन का बेटा क्या आ गया, आयतन आ गया, और खोखले यह आयतन। और दूसरा है आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये इसका मिल जाएगा, तो कुछ जानी हुई है। अब इसके बाद इसमें अगला बनता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका निकालोगे खोखले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच। ये इसका आपका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेटा। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए। अगला पाओगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर होगा, क्या होता है इसका, निकाल लोगे 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2
वर्ग इकाई है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ और ये आपका बन गया खोखले बेलन का आयतन का होगा बेटा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इनटू h। क्यों r1 r2 है? क्योंकि आपने जनरल फार्मूला पढ़ा है पाई r स्क्वायर h। वहां एक त्रिज्या थी, यहाँ दो त्रिज्या है, इसलिए r1 माइनस r2 प्रयोग किए। आधार वृत्ताकार है, दो त्रिज्या है, इसलिए इसका क्षेत्रफल ये मिलेगा। खोखले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r1 प्लस r2 इनटू h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। इस ढंग से ये लंबवृत्तीय बेलन के हो गए सूत्र। इसी प्रकार से और भी फार्मूले हैं। अब अगला देखोगे शंकु के लिए आपको मिलेगा, ये शंकु बना है, इस शंकु के लिए VOAB, इसकी एक तिरछी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या है, तो शंकु का आयतन बराबर होगा बेटा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h घन से भी। और शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई हो गई। फिर इसके बाद मिलेगा शंकु का, इसमें मिल जाएगा शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तिरछी ऊंचाई L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। शंकु का बेटा यहाँ निकालोगे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद आपका मिलता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होंगे पाई r L प्लस r। इस बार से भी बेटा यहाँ इस बार से भी एक तिरछी ऊंचाई निकल गई। तो इस ढंग से आप लोग इसका निकाल लेंगे शंकु का। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सूत्र बताएंगे। तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक।